Start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, good morning. How are you all? माशाल्लाह जी, सभी ठीक हैं? ओके, लेट्स कीप साइलेंस एंड कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. ठीक है, सारे बेटा सीधे होके बैठे हैं, किसी की अब मुझे आवाज़ ना आए, आप बोर्ड की तरफ देखेंगे. हम अपना आज का लेक्चर जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. कोई भी बच्चा जो है वो मुझे बुक पे देखता या नोटबुक पे कुछ लिखता नज़र ना आए. आपकी जो सारी कंसंट्रेशन है वो बोर्ड पे होनी चाहिए. ठीक है, जहाँ से आपको कोई बात ना समझ आए वहाँ पे आप अपना हैंड रेस करेंगे ताकि मैं उस बात का जो है वो आपको आंसर दे सकूँ. ओके, तो आज जो है वो हम अपना बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इसमें बेटा सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो हमारे पास है डिफाइन साइंस, यानी कि साइंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. इसमें होता क्या है, ऑब्जर्वेशंस आर मेड, एक्सपेरिमेंट्स आर डन. ठीक है, ये हमारा वो सब्जेक्ट है जिसमें हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. अब चीज़ों को ऑब्जर्व कैसे करते हैं, अल्लाह ताला ने जो है वो हमें 5 सेंसेस दिए हैं. हम चीज़ों को देखते हैं, हम चीज़ों को स्मेल कर सकते हैं, हम चीज़ों को टच कर सकते हैं. ठीक है, इन सारी सेंसेस को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि हम उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं. एंड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर. ठीक है, उन एक्सपेरिमेंट से जो हैं वो रिज़ल्ट जो होते हैं उनसे हम नतीजा निकालते हैं, जिससे हमें जो है वो इस दुनिया का, इस जो कुदरत को है वो अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया, कौन सी चीज़ इसमें किस तरह से काम कर रही है, उस सब को समझने का मौका मिलता है. ठीक है, तो इस सब को जो है वो हम ओवरऑल क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे जी साइंस. उसके बाद हमारे पास जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिक बायोलॉजी वो आ जाता है कि बायोलॉजी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है. अब ये जो सब्जेक्ट साइंस था इसे आगे फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में जो है वो डिवाइड कर दिया गया, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स. ठीक है, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं. तो जो बेसिक हमारे पास ब्रांच आ जाती है बेटा वो हमारे पास क्या है, बायोलॉजी आ जाती है, जो हम आज जो है वो स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बायोलॉजी है वो होती क्या है. ठीक है, बायोलॉजी जो है वो बेटा एक ग्रीक वर्ड है. ठीक है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है. इसमें 2 वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि जो वर्ड बायोलॉजी है वो 2 वर्ड्स का कम्बिनेशन है. एक उसमें हमारे पास आ जाता है जी बायोस एंड द सेकेंड वर्ड इज लोगोस. बायोस का मीन होता है लाइफ एंड लोगोस का मीन होता है थाउट और रीजनिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में सोचना, उसके बारे में रीजंस पेश करना. तो इस तरह से बायो की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ. समझ आ गई? ठीक है, इसे आप लोगों ने जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, रिलैक्स होके पढ़ना है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी. ओके, इसके बाद अब जो बायो था, बायो हमारे पास सब्जेक्ट है, उसे आगे फर्दर डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया. डिवीजन का आपको पता है ना, यानी कि आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस बना दी गई. इसकी 3 मेन डिवीजन्स है बेटा, जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी. जब हम जूलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास वर्ड जूलॉजी क्या है, जू एंड लॉजी. जू का क्या मतलब होता है, एनिमल, एंड लॉजी का मतलब स्टडी. तो इसका क्या मतलब बन गया, स्टडी ऑफ एनिमल्स. ठीक है, जोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स. ओके, नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है बॉटनी. जब हम बोटैनी की बात करते हैं बेटा तो ये जोलॉजी के टोटली ऑपोजिट है. ये है स्टडी ऑफ प्लांट्स. जोलॉजी क्या था, स्टडी ऑफ एनिमल्स. बॉटनी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी मेजर डिवीजन आ जाती है वो है माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रो का क्या मतलब होता है, टाइनी, छोटे छोटे, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आती बेटा वो होती हैं माइक्रो. ठीक है, तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते उन्हें हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन सी होती हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है. ठीक है, ये सारे हमारे पास माइक्रोब्स आ जाएंगे.
आगे इसकी फर्दर ब्रांचेस आ जाती हैं हमारे पास। सबसे पहली हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो वर्ड है मॉर्फ। मॉर्फ का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर। किसी भी जो है वो स्टडी ऑफ फॉर्म, उसकी साख्त का एंड स्ट्रक्चर या जो उसका बुनियादी ढांचा है उसकी स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी की ही टाइप है एनाटमी, ठीक है, इसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है वो है एनाटमी। एनाटमी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एनाटमी होती क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी अंदरूनी साख्त है या अंदरूनी ढांचा है उसकी स्टडी को हम कहते हैं एनाटमी। ओके, थर्ड ब्रांच हमारे पास बेटा आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है, यानी कि टिश्यूज़ कौन से होते हैं? एक तो टिश्यू पेपर होता है, ये वो टिश्यू नहीं है, एक टिश्यूज़ हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। उन टिश्यूज़ को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को बेटा हम नाम देते हैं हिस्टोलॉजी का। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। इसके आपको नाम से पता चल रहा होगा कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि बायो की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सेल की स्ट्रक्चर को देखेंगे, सेल काम किस तरह से करता है ये देखेंगे, और सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें यानी कि कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है ये देखेंगे। तो बेटा उस चीज़ को हम कह देंगे सेल बायोलॉजी। समझ आ गई इस बात की? ओके, नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है फिजियोलॉजी। जब हम फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी में हमारे पास आ जाती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस को जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जेनेटिक्स, ठीक है। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी कि जो जीन्स हमारे अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनकी स्टडी और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गई जीन्स, जीन्स क्या होती है, दूसरी आ गई इनहेरिटेंस क्या होता है। जीन्स बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा डीएनए है उसके बहुत स्मॉल पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर हमारे हर फंक्शन के लिए एक अलहदा जीन होती है, जैसे आइस कलर की जीन अलहदा होगी, हेयर कलर की जीन अलहदा होगी, हमारी जो आई साइड की जीन्स हैं वो अलहदा होंगी, हमारी कलर की जीन्स अलहदा होंगी, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो करैक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा उसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। ओके बेटा, हमारा आज का लेक्चर जो है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह ताला कल हम इससे नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, नाउ ओपन योर नोटबुक्स। हम आज का जो क्लास वर्क है वो कर लें। अपने रजिस्टर खोलें सब बच्चे, ठीक है, रजिस्टर ओपन करें, उनके ऊपर जो है वो मार्जिन लाइन ड्रॉ करें, उसके ऊपर जो अपना है वो आप टॉपिक, डे एंड डेट जो है वो पुट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या था? ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम आज के क्लास वर्क में क्या करेंगे बेटा? हम 3 डेफिनेशंस करेंगे। मॉर्फोलॉजी लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद एनाटमी और फिर हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन जो है वो आप लोग अपने रजिस्टर्स के ऊपर लिखें। हरी अब जल्दी करें। और कल के लिए जो आप लोग होमवर्क करके आएंगे बेटा वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास हैं 3 डेफिनेशंस हैं। सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन लिख के लाएंगे आप, फिजियोलॉजी की डेफिनेशन लिखेंगे और जेनेटिक्स की डेफिनेशन, ठीक है। ये जो 3 डेफिनेशंस हैं, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये आप लोगों ने होमवर्क में लिखनी है। ओके, ठीक है जी। ओके बेटा, आप लोग अपना क्लास वर्क कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह ताला बाकी जो है वो हम अपना नेक्स्ट जो ब्रांचेस हैं वो कल रीड करेंगे। ठीक हो गया? विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।